भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुत्योतकं दलितपापतमोहिताणा सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाता मलम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्बोधबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरेरुदारे सोसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। यहाँ तक विषय। योगीयते वेद पुराण शास्त्रे सदैव देव हृदय ममास्तु। आचार्य अमित गति मुनि महाराज सामायिक पाठ में कहते हैं, योगीयते वेद पुराण शास्त्रे। वेद पुराण शास्त्र के जो आपके गीत गाते हैं, ऐसे परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान हो। इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं, मैं जिसकी वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ और मैंने जीवन का जो ध्येय आदर्श को मैंने रखा है, ऐसे परमात्मा जिनकी स्तुति गीत गाते हैं वेद पुराण आदि शास्त्रों में। हम लोगों ने कल विषय को बहुत कुछ समझ के आए हैं। वेदों में, पुराणों में हमारे भगवानों के नाम आते हैं। ये बताते हुए ऋग्वेद में एक विषय और भी आया है। अध्याय नंबर 3 लिखा है यहाँ, आदित्य त्वगसि आदित्य सद आसीद अस्तंबा दधाम ऋषभो तरीक्षम जमिमिते वरिमाणं पृथ्व्याः आशीत विश्वा भुवनानि साम्राज्यस्य तानि वरुणस्य व्रतानि। इसके अर्थ बताया है, तो अखंड पृथ्वी मंडल का सारत्व सा स्वरूप है, पृथ्वी तल का भूषण है, दिव्य ज्ञान द्वारा
आकाश को नापता है, ऐसे ही ऋषभनाथ सम्राट इस संसार में जग रक्षक व्रतों का प्रचार करो, ऐसे बताते हुए और उसमें अजग आया है कि समिदस प्रमह सौग्रह वंदे तव स्त्रियम ऋषभो गमवानसी मम दिस्वे दिस्वे। हे ऋषभदेव, आप उत्तम पूजक को लक्ष्मी देते हो, इस कारण मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और इस यज्ञ में मैं पूजा करता हूँ। इस तरह विषय बहुत भरा हुआ है। कभी कभी प्रश्न उठता है, इतना हम सुन रहे हैं, ये सब मिलेगा क्या वेदों में? तो विद्वानों ने बताया है, क्योंकि वेदों की सैकड़ों शाखाएं हैं और उनकी शाखाओं की मंत्र संहिताओं में परस्पर अंतर भी है। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में अंतर है। जब तक कि समस्त शाखाओं की मंत्र संहिताओं को न देख लिया जाए, तब तक प्राचीन जैन ग्रंथों में लिखे हुए उन वेदों मंत्रों का असत्य ठहराया जा सकता है। इसीलिए कई श्लोकों को निकाला, क्योंकि मान्यता जैन धर्म के तीर्थंकरों की होती है। इसलिए एक स्वामी कर्मानंद जी होकर गए, जिन्होंने वेद में ऋषभदेव के ऊपर एक लेख लिखा है। उस लेख में आपने इस बात का उल्लेख किया है, ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे जो जैन समाज के साथ अन्य समाज की ओर से 150-200 वाद विवाद किए हैं और बाद में उनको समझ में आया कि सत्य इधर ही है, अपने पास नहीं है। दिल्ली में उसमें उनका एक लेख है, मेरी आत्मकथा। तो दिल्ली में उन्होंने एक बहुत बड़ी जैन सभा में जैन धर्म को स्वीकारा। बाद में उनके समाज के लोग आकर कहने लगे, अब क्या करें, आप विद्वान होकर ऐसे क्यों किया? तो उन्होंने कहा, सत्य यही है, आप भी आ जाओ। और बाद में वे क्षुल्लक जी भी बने। तो उन्होंने भगवान ऋषभदेव और वेद के ऊपर एक लेख लिखा है और जैन धर्म की प्राचीनता और अनादिकाल की महत्ता उन्होंने उसमें बताया है। इसमें कहीं लेख के मैंने कुछ विषय बताया, क्योंकि अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए अपने को याद रखना है कि सत्य
एक ही होता है। पगडंडियाँ ज़्यादा होती है, राजमार्ग एक ही होता है। और हमारे तीर्थंकरों ने जो राजमार्ग बताया, मोक्ष तक का बताया। ग्रीष्म काल में पगडंडियाँ बहुत बनती है, क्योंकि हरियाली सब समाप्त होते, तो किसी के द्वारा भी पगडंडियाँ बनती है। अब जब श्रावण की झड़ी आती है, बाद में ढूंढना पड़ता है वो पगडंडी, तो वही उसी तरह ये बाकी के सब पगडंडियाँ हैं, क्योंकि सत्य एक होता है और मार्ग और मंजिल का संबंध होना चाहिए। मार्ग के अभाव में हम भटक रहे हैं। जब तक हमें सन्मार्ग नहीं मिलता तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और पहले मार्ग उन्होंने बता के आदिनाथ भगवान जी ने ये बता के हमारे ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर बहुत बड़ा उपकार हुआ है। और अन्य कई बातें हम सुनते हैं, वो भी थोड़ा सा विषय आपके सामने, जैसे यहाँ बुद्ध शब्द आया था, उसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। क्योंकि केवल ज्ञानी के द्वारा जो केवल ज्ञान रूपी बुद्धि की पूजा देवेंद्र और गंधर्वों की जाती है, उनको बुद्ध बोलते हैं। लेकिन और भी जिनका नाम हम वर्तमान में सुनते हैं, उनका जीवन भी कैसा था, ये भी थोड़ा सा इतिहास की दृष्टि से जानना अपने के लिए ज़रूरी है। जैसे वर्तमान में महात्मा बुद्ध इनका नाम आता है, लेकिन इनके बारे में ये जानना है कि इनका जीवन कैसा रहा, पहला क्या थे और बाद में क्या बने। ये कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। इन्होंने संसार से विरक्त होकर अपने शिशु पुत्र तथा पत्नी को और अपने अन्य समस्त परिवार को छोड़कर साधु दीक्षा ली थी। तो मध्यम निकाय में बौद्ध एक ग्रंथ है बड़ा, जिसको मध्यम निकाय बोलते हैं। मध्यम निकाय में सुत्त नंबर 12 में बताया है, मैं वस्त्र रहित रहा, मैं आहार अपने हाथों से किया न लिया हुआ भोजन लिया, यानी अपने उद्देश्य से बना हुआ, न निमंत्रण से जाकर मैंने भोजन किया, न बर्तन से खाया, न थाली में खाया, न घर की टूडी में खाया, यानी खिड़की से दिया हुआ नहीं खाया। और ऐसे करते उन्होंने कहा, न बच्चे को दूध पिलाने वाले से लिया, न ऐसे स्थान में जहाँ कुत्ता आदि खड़ा हो, जहाँ मक्खियाँ भिनभिनाती हो, जहाँ मछली मांस मदिरा और सड़ी हुई मैले ऐसे मैं घर से आहार नहीं किया। मैं 2 घर से भोजन या 2 ऐसे 7 घरों से ऐसा संकल्प करके मैं आहार को जाता था। कभी कभी 15 दिन भी भोजन
नहीं किया, लेकिन बाद में बताते हैं ये जब नग्न रहना, अपने हाथ से बाल को उखाड़ना, सिर दाढ़ी मूछ आदि बालों का अपने निकालना, ये सब क्रिया किसकी है? दिगंबर साधु की है। परंतु महात्मा बुद्ध को नग्न रहना, अपने बालों को अपने हाथों से उखाड़ना, अपने हाथ में भोजन करना, ये चर्या कठिन प्रतीत हुई। तो उन्होंने लिखा है कि मुझे भूख और प्यास सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने मध्यम मार्ग निकाला। ये मध्यम निकाय शास्त्र में उनके लिखा है। तो इसीलिए अब मध्यम एकदम नीचे का भी नहीं करना है, ऊपर का तो होता नहीं। तो तदनुसार लाल रंग के गेरुआ वस्त्र और दुपट्टा पहनकर गृहस्थों के घर से भोजन लाने के लिए पात्र ग्रहण किया। इस तरह वस्त्र और पात्र अपने लिए कल्पित मध्य मार्गी साधु वेश में तपस्या करने लगे। ये अच्छा हुआ उन्होंने खुद वहाँ मध्यम निकाय में लिखा है। और आप कभी एलोरा जाएंगे तो गुफाएं हैं, गुफा नंबर में भूल रहा हूँ, एक अंत की गुफा है, वहाँ एक शिल्प है कि गौतम जो राजपुत्र थे तो उनके राजपुत्र का अवस्था में एक ऐसे कोने में एक जगह है और उनके मुकुट के ऊपर पार्श्वनाथ भगवान जी का चिन्ह है, कभी मिला तो देख लेना। तो ऐसे क्योंकि भगवान महावीर के काल के समय ये होकर गया, यानी पार्श्वनाथ भगवान जी और महावीर का काल उस वक्त ये होकर गए। और इन्होंने जब महावीर भगवान ने साधु दीक्षा लेकर तपस्या की, वे सर्वज्ञ हो गए। उस समय की घटना महात्मा बुद्ध के अनुसार बौद्ध ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। तो वे कहते हैं कि महात्मा बुद्ध कहते, मैं एक समय राजगृह के गद्धकुट पर्वत पर घूम रहा था, तब ऋषिगिरी के समीप कालशिला पर बहुत से निर्ग्रंथ साधु बैठे थे और तीव्र तपस्या में लगे थे। मैं सायंकाल उनके पास गया और उनसे बोला, तो हो निर्ग्रंथ, तो तुम आसन छोड़कर उपक्रम कर ऐसी कठिन तपस्या की वेदना का अनुभव क्यों कर रहे? जब मैंने उनसे ऐसा कहा तब वे साधु इस तरह बोले कि निर्ग्रंथ पुत्र भगवान महावीर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, वे सब कुछ जानते और देखते, उनका अनुकरण मैं कर रहा हूँ। ऐसे मध्यम निकाय में ये बुद्ध के लिए साधुओं ने उत्तर दे दिया। तो इस तरह उनके यहाँ भी लिखा है। और उन्होंने एक जगह ये भी बताया है कि वे ही मध्यम निकाय में कहते, बुद्ध कहते कि हे नाथ पुत्र, सब कुछ जानते, समस्त पदार्थ को देखते हैं, उनका ज्ञान असीम है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध स्वयं भगवान महावीर को सर्वज्ञ सर्वदर्शी मानते थे। और एक विषय है, जैसे कौन नाम भूल गया, यीशु के बारे में। यीशु, महात्मा यीशु, ये इनके बारे में बताया है। बालावस्था से दयालु और संसार से विरक्त थे। वे 13 वर्ष के हुए तब परिवार वालों ने उनका विवाह करना चाहा,
किंतु ईसा ने अपना विवाह नहीं करके घर से निकल पड़े, तब ईरानी व्यापारों के साथ सिंध के मार्ग से भारत में आ गए। तब लिखा है कि भारत में आकर हजरत ईसा बहुत समय तक जैन साधुओं के साथ रहे और जैन साधुओं से उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा और आचार विचार की मूल भावना को प्राप्त किया। और उन्होंने हजरत ईसा ने पैलेस्टाइन में आत्मशुद्धि के लिए जो 40 दिन का उपवास किया था, तो प्रख्यात यहूदी विद्वान ने के मतानुसार ये हजरत यानी बहुत दिन जो साधु के शिष्य बनकर रहे थे, बाद में नेपाल चले गए, तो वहाँ हिमालय पर्वत के मार्ग से ईरान चले गए और ईरान में जाकर उन्होंने धर्मोपदेश किया। और उस स्थान का नाम यहाँ पालिताना में जैन साधु के पास थे। कौन सा था? पालिताना। तो पालिताना के नाम के अनुसार ईरान में पैलेस्टाइन का नगर बसाया, आज जिसको बोलते फिलिस्तीन कहते हैं। इसी नगर में ईसा को क्या किया गया? फांसी दिया गया था। तो इस तरह इतिहासों के पन्नों में इतना विषय भरा हुआ है। और मक्का में भी पहला जैन धर्म ही था, उसके बारे में बताया है। क्योंकि कवि रत्नाकर जिन्होंने कन्नड़ में एक भरतेश वैभव लिखा है, उसमें आया है कि मक्का में जैन सम्राट भरत गए थे और वहाँ के राजा लोगों ने भरत का स्वागत किया था। इस तरह वहाँ, क्योंकि भरत भगवान महावीर के यानी ऋषभनाथ के पुत्र, ये तो प्राचीन बात है, अर्वाचीन इतिहास में भी उल्लेख मिलता है। बहुत अच्छा विषय है। हजरत मोहम्मद से पहले मक्का में जैन मंदिर विद्यमान थे। मक्का में इस्लाम धर्म का प्रचार होने पर उन जैन मंदिरों की मूर्तियाँ तोड़ दी गई और उन मंदिरों को क्या बनाया? मस्जिद बनाया लिया। इस समय जो वहाँ पर मस्जिद है, उनकी बनावट पूरा जैन मंदिर और 52 चैत्यालयों के अनुरूप है। क्योंकि दिगंबर साधु विश्व विहारी थे। क्या कह रहा हूँ? दिगंबर साधु पूरे विश्व में उन्होंने क्या किया है? विहार किया है। और इतिहास पढ़ने के बाद होता है, क्योंकि इतिहासकार कौन हो? ह्वेन-त्सांग भारत आदि आए थे, तो उन्होंने बताया है कि अपने भारत भ्रमण के पुस्तक में लिखते हैं कि अपने शरीर को नग्न रखकर अपने को अलग प्रकट करते हुए बाल हाथों से उपाड़ते हैं और उनके शरीर का चाम दरका हुआ है, पैर कठोर है, मानो दर के हुए पेड़ हो। तो ये दिगंबर जैन मुनि अफगानिस्तान में भी ह्वेन-त्सांग को मिले थे और भारत के इस छोर से उस छोर तक घुमा, सर्वत्र ये दिगंबर साधु उनको मिले। बंगाल और दक्षिण भारत में उनकी संख्या ज़्यादा थी, ऐसे ह्वेन-त्सांग ने लिखा है। जैसे हमने बात अभी आपके सामने रखी, मुझे स्मरण में आता है कि अहिंसा सम्मेलन कोपरगांव में 2 अक्टूबर को हुआ था और उस कार्यक्रम में अहिंसा के दिन के निमित्त से हर धर्म के साधुओं को बुलाया था। तो उसमें
सिख आए थे, सिख साधु, हिंदू साधु, महानुभाव, इस्लाम मुस्लिम धर्म से अलग अलग प्रत्येक धर्म के साधु आए थे। वो आने के बाद जब कार्यक्रम था तो आने से पहले हमारे पास संत निवास में आकर मिल गए मुझे। सब साधु बैठे, आपस में चर्चा हो गई। तो हम जो चर्चा करना था किया, करते करते हमने अहमदनगर के एक बहुत बड़े मौलवी है, नाम भूल रहा हूँ उनका, तो उनको हमने बोलते बोलते पूछा कि इन्हालाबे साबेरिन का अर्थ आप क्या लगाते हैं। तो जब मैंने ये शब्द रखा तो उन्होंने उसका अर्थ मुझे बताया। तो बाद में हमने कहा उसका अर्थ ये होता है, इन्हालाबे साबेरिन का अर्थ होता है बेशक अल्लाह संयम वालों के साथ रहते हैं, सब्र वालों के साथ रहते। तो हमने पूछा किनके साथ रहते। महाराज आपके साथ रहते। तो मुस्लिम समाज में भी पहला उनके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम है, हाँ, काबा। काबा एक क्षेत्र है उनका। तो वहाँ ये लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो वहाँ लिखा है कि वहाँ लिखा है सिकंदर महान के समय में डायोजनीस नामक तत्ववेत्ता दिगंबर वेश में ही रहता था। तो अरब में मोहम्मद साहब के पहले लोग मर्द यानी नग्न होकर ही काबा की जो उनका क्षेत्र है उसकी प्रदक्षिणा दिया करते थे। यानी दिगंबर अवस्था ही उनकी परिक्रमा करते थे, क्योंकि संयम के बिना कल्याण नहीं होता और संयम दिगंबर अवस्था के बिना पालन नहीं होता। क्योंकि मोक्ष के लिए दिगंबरत्व अनिवार्य है। सिर्फ जैन समाज के नहीं बताऊंगा कि जापलो उपनिषद है, उसमें लिखा है यथाजात रूप धरो शुक्ल ध्यान परायण। यानी यथाजात यानी जन्म लेते समय जो रूप है वो रूप लेगा, वही व्यक्ति शुक्ल ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये उपनिषद में आया है। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसको स्वीकारना ही पड़ेगा। लेकिन भौतिकता का, काल का प्रभाव पड़ते पड़ते बाकी के हिंदू समाज में परमहंस आदि जो दिगंबर थे, अभी थोड़े लोग, कई लोग कहीं मिलते हैं। लेकिन मोक्ष होगा तो अभी जितने भी आत्मा से परमात्मा बने हैं वो सबको दिगंबरत्व को धारण करना ही पड़ा है। उसके बिना वे व्यक्ति उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। तब उस व्यक्ति ने, जिन्होंने हमें उत्तर दिया, तो पंडाल में पहुंचने के बाद जो नंबर से सबका व्याख्यान हो गया, तो उन मौलवी जी का नंबर आया। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा प्रवचन हुआ। उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि महाराज साहब ने कुरान की आयत बोल के बोला
और सब्र वालों के साथ अल्लाह रहते, ये विषय भी बताया। बाद में उन्होंने कहा नमाज और नमो, उन्होंने कहा जैन समाज में जो नमोकार मंत्र जो बोलते हैं उसमें जो नमो शब्द है, उस नमो शब्द से ही नमाज शब्द बना। और इसके ऊपर इतना विषय बोला, क्योंकि अपने पास समय ज़्यादा है ही नहीं, तो प्रत्येक व्यक्ति सत्य को, क्योंकि व्यक्ति संयम के बिना आत्मा का कल्याण कर नहीं सकता, और संयम की चरम सीमा ने दिगंबरत्व को धारण किए बिना कार्य नहीं होता। तो ऐसे यह विषय भी, और इसी बात को लेके एक बहुत बड़े मुस्लिम समाज में एक विद्वान होकर गए, उनका नाम आपके सामने रख रहा हूँ। ईसाई समाज ने नग्नता को स्पष्ट किया है कि इस्लाम में भी इसके महत्व को बताया है। इस्लाम मजहब में जलाउद्दीन रूमी नामक एक महान तत्ववेत्ता होकर गए, जिन्होंने विश्वविख्यात मनस्विनी ग्रंथ का संकलन किया है। और उनके इस ग्रंथ में निम्नलिखित पद इस्लाम मजहब की दृष्टि से साधु पद के लिए नग्नता की पवित्रता को स्पष्ट उल्लेख किया है। यानी साधु पद अगर चाहिए तो कौन सा चाहिए? नग्नता ही चाहिए, ऐसे बताया है। क्योंकि हमने भी कई प्रवचन किए हैं, तो इस्लाम शब्द का अर्थ ही है शांति में प्रवेश करना, क्योंकि अरबी शब्द है इस्लाम। ये अरबी शब्द, इसका अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना। शांति में प्रवेश करना है तो स्वभाव की ओर आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शांति चाहता है वह व्यक्ति मानवता के साथ चलता है, प्राणी मात्र के साथ। एक याकूब संत होकर गए। मैं बताना चाहता हूँ कितनी चरम सीमा दया की। घाव हुआ है मस्तक में, उसमें जीव हुए, एक जीव गिर गया नीचे, तो नीचे हुए एक जीव को तड़प रहा था, ग्रीष्मकाल था, तो उस जीव को पुनः रख दिया। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे? उन्होंने कहा हम किसी को जन्म नहीं देते तो हमें किसी को मारने का अधिकार। उसको पुनः रख दिया। इतना दया का विषय, प्रत्येक धर्म में इतना विषय भरा हुआ है। कभी कभी लगता है कि ऐसे जो सत्य को जानता है ऐसे संतों को लेकर विहार करोगे, क्या लगता है? नहीं, मूल तत्व सत्य कोई बताता नहीं। और इसी के कारण, क्योंकि भारतीय संस्कृति की नींव ही अहिंसा है, एक भी धर्म में हिंसा नहीं बताया है। और प्रत्येक धर्म एक दूसरे के साथ सत्वेशी मैत्री के साथ ही भारत में रहा है। और इसी के कारण इतने संप्रदाय धर्म होते हुए भी भारत में ये सुजलाम सुफलाम क्यों है? क्योंकि प्रत्येक के पास अहिंसा मानवता धर्म होने के कारण। तो ये ऐसे कई विषय इसमें है। और ऐसे
वे वितराग भगवान के बारे में बताकर इसमें से आगे का थोड़ा सा विषय ले लेंगे। तो प्रारंभ कल विषय हुआ था आप ही शंकर है, इसके बारे में कल बताकर आए विषय। और आप ही एकमात्र क्या है, नारायण है, क्योंकि नारायण ये आप ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु है। तो ऐसे यहाँ बताकर कि हे विभो कि सर्वोत्कृष्ट पुरुषत्व आपने पर्याय में व्यक्त कर दिया है, इसलिए हम क्या है, आप क्या है, यथार्थ पुरुषोत्तम आप ही है। और हे ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता और महेश आरकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, परंतु आप ऐसे हैं कि तीनों प्रकार के आप में घटित होते हैं। कैसे होते हैं कि जिनेश्वर देव ने आप उत्पाद व द्रव्य रूप है संसार पर्याय का क्या किया, व्यय किया अर्थात नाश किया, इसलिए आप सहार करता महेश सिद्ध हुए। और सिद्ध पर्याय की आपने उत्पत्ति की है, इसलिए आप क्या है, उत्पादकर्ता ने सिद्ध बुद्ध ब्रह्म सिद्ध होते हैं। और आपकी जीव द्रव्य गुण पर्याय रूप प्रत्येक पर्याय में वही का वही शाश्वत और धारावाह यह पालन करता, इसीलिए आप क्या है, विष्णु भी सिद्ध होते हैं। त्रय गुणात्मक एकता होने से आप ही रत्नत्रय के अधिपति होने के कारण दत्तात्रेय भी ठहरते हैं। और इस प्रकार स्तुतिकार ने यहाँ प्रतीकात्मक अर्थों का रस खोल के उसके बहाने अपने वीतराग देव का क्या किया है, स्मरण करके ये विषय यहाँ रखे हैं। इसीलिए ऐसे कर्मयुग के आदि सृष्टा, मानव संस्कृति के आदि पुरुष, अक्षर अंक के विधाता, जिन्होंने ब्राह्मी क्या वर्णाक्षर और अक्षर और अंक गणित इसका ज्ञान दिया, जो अंक जो ब्राह्मी लिपि हम बोलते हैं, तो ब्राह्मी को क्या दिया, अक्षर ज्ञान दिया, और सुंदरी को अंक गणित का दिया। तो आप ही अक्षर और अंक के विधाता है, साधुचर्या के आद्य संचालक है, धर्म के उपदेश देने के कारण आप उपदेष्टा है, और योग विद्या के प्रतिष्ठापक है, और आत्मा के आराधना करने महान योगी है, और मुक्ति मार्ग के दर्शक है, और आदि ब्रह्मा, आदिश्वर, ऋषभनाथ, आदिनाथ और त्रैलोक्यनाथ ऐसे कई नामों से क्या करते, संसार में आपके द्वारा इस संस्कृति को प्राप्त हुआ है। तो इस तरह, क्योंकि विषय आगे ले लेंगे, कल पूरा घंटा हो गया, आज भी पौन घंटा हो गया, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इतना हमारा सौभाग्य है। तीन काल में, तीन लोक में जिसको पूजा जाता है वो देव मिले हैं। तीन काल और तीन लोक में जिसको पूजा जाता है, ऐसे वीतराग देव अपने को मिले हैं। इसीलिए हमारे भगवान के ऊपर छत्र लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हमारे पास चांदी कितना है, सोना कितना है बताने के लिए नहीं। आप जिसके दर्शन कर रहे हैं वह सिर्फ मध्य लोक नहीं पूजते, उसको ऊर्ध्व लोक में भी
और अधोलोक, तीन लोक में जो वंदनी त्रिलोकीनाथ की वंदना आप कर रहे, इसीलिए ये बताने के लिए क्या किया है। ऐसा नहीं कि बारिश लग रही है या धूप लग रही है, उसके लिए नहीं छत्र किया। तो ये छत्र तीन लोक के नाथ का प्रतीक है। और ऐसे तीन लोक के नाथ तीन काल में और तीन लोक में पूजनीय ऐसे अपने को भगवान मिले हैं। इसीलिए आचार्य मानतू कहते हैं कि भगवान आपके बारे में मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए तो मेरा मस्तक क्या होता है, अनायास आपके सामने नम्रीभूत होता है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, आचार्य मानतुंग मुनि महाराज कहते कि हे परम नमस्करणी देवादिदेव, अभी तक भक्ति की प्रवाह के आपने वेग को रोकने में अपने को असमर्थ पाते हैं, इसलिए उनकी वह भक्ति धारा मन वचन काय के त्रिविध स्तोत्रों से फूट फूट पढ़ने को आतुर है। और वे मन वचन काय की भक्ति के क्षणों में इतना एकाग्र है कि उस भगवान के सामने कहते कि हे भगवान त्रिभुवनार्ति हराय, कि तीन लोक की पीड़ा को हरण करने वाले, तुभ्यं मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्षितितलामल भूषणाय, क्षित्याने पृथ्वी, तलाने रसातल, अमलाने अमर, ऐसे क्षितितल आणि ऐसे वे पृथ्वी तल के निर्मल उज्ज्वल अलंकार रूप आप हैं। इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। त्रिजगतः परमेश्वराय, तीन जगत के परमेश्वर परम पद में स्थित ऐसे, यानी परम यानी परम हो गया, श्रेष्ठ हो गया, ईश्वर यानी नाथ, इसलिए परमेश्वर। तो आपके लिए मैं क्या, तुभ्यम नमः, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। और यहाँ जो नमः जिन शब्द जो आया है, तो जिन स्त्री जगत परमेश्वर आया है, बाद में भवोदधि शोषणाय, जिन एक शब्द आता है, तुभ्यम नमः जिन भवोदधि शोषणाय। तो जो जिन शब्द है, जयतीति जिन, अर्थात जिन्होंने मिथ्यात्व मोह राग द्वेष आदि
द्वेष इंद्रिय आदि पर विजय प्राप्त किया है उसको क्या बोलते? जिन बोलते हैं। तो आप कैसे हैं? जिन भवोदधि शोषणाय, भवाने संसार और भवोदधि अने उसका क्या किया? शोषण, सुखाने वाली ऐसे अने भवरूपी समुद्र को शोषण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। प्रथम वंदना में आचार्य मानतु जिनेश्वर त्रिभुवनार्य हर नाम से संबोधित किया है। इसका सामान्य अर्थ ये हुआ कि हे नाथ, आप तीन लोक की क्या है? कष्टों को निवारण करने वाले हैं। तो यहाँ कभी प्रश्न भी उठता है कि कष्ट, वे कष्ट कौन कौन से हैं? तो एक मानसिक पीड़ा भी है, आधि व्याधि और उपाधि। आधि मानसिक पीड़ा को कहते हैं, व्याधि शारीरिक संताप को कहते हैं, और उपाधि यानी कर्मजन जो वेदनाएं हैं, और जन्म मरण मोह आदि विभावों को भी सांसारिक कष्टों में ही गिनाया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी उठता है, क्योंकि वीतराग देव पर किंचित मार की करता हरता धरता नहीं है, भगवान कुछ करते नहीं, देते भी नहीं, लेते भी नहीं। तो अगर हम कहेंगे भगवान हमारा क्या करते? हमारी पीड़ा हरण करते, तो तब कैसे सिद्ध होगा कि हमारी पीड़ा हरण करते हुए? वो तो करता है ही नहीं, कुछ करते नहीं। लेकिन एक नियम है, जब वीतराग भगवान के सन्मुख जब भक्त जाकर उनकी क्या करता है? भक्ति करता है, आराधना करता है, और उस समय उनके जब वंदना करते समय अंतःकरण में क्या होती? निर्मलता आ जाती है, और उसी के कारण अंतःकरण में निर्मलता शुद्धता आना ही सांसारिक संताप ताप दुखों को वेदनाओं को नष्ट करने के लिए वो काम में आ जाता है। इसीलिए कहा गया है भगवान करता नहीं है, देते भी नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति पूजन करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि कर्म ही दुख का कारण है और धर्म सुख का कारण है। सुखस्य मूलम धर्म, दुखस्य मूलम कर्म। दुख का मूल कर्म है और सुख का मूल धर्म है। तो भगवान की वंदना पूजा दर्शन करना ये हमारे लिए कर्मों की निर्जरा होना, कर्मों की निर्जरा होना ही धर्म हो गया। तो हमें सुखों की प्राप्ति हो जाती, हम मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे दुख कष्ट पीड़ाओं व्याधियों को वेदनाओं को नाश कर देता है। और क्षितितलामल भूषण, इस संबोधन के द्वारा जिनेश्वर देव को नमस्कार करते हुए कहते कि भगवान, जब आप ऊर्ध्व मध्य और आधोलोकों के प्राणियों में शिरोमणि हैं, और आपके द्वारा जो अर्थात त्रैलोक मंडन है, तब अवनितिर के श्रृंगार तो स्वयं में सिद्ध होता है। इस प्रकार आप रत्नत्रय की सुरभित माला, इसके द्वारा क्या किया? अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, और इसीलिए तीनों जगत के सर्वोत्कृष्ट नाथ है आप। तीन लोक के नाथ है, त्रिलोक के नाथ बोलते हैं हम। तो इसी के कारण समौशरण आदि के विभूषित से संयुक्त होने से परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर है। इसीलिए आपको मैं क्या करता हूँ? भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। और अंत में शब्द आया है कि अंत के चतुर्थ पद में बताया है कि हे भगवान, आप तो भवदधि शोषक रूप में भगवान की स्तुति
करते हुए आचार्य कहते हैं क्योंकि अगस्त्य एक ऋषि होकर गए, अन्य दर्शन में अगस्त्य ऋषि होकर गए और उनके यहाँ मान्यता है कि समुद्र के संपूर्ण जल को उन्होंने क्या किया था, पी डाला था। यह एक जनश्रुति है, परंतु भगवान आपने तो उन जनश्रुति को प्रत्यक्ष करके दिखाया। क्या किया कि आपने संसार रूपी, क्या किया, संसार रूपी समुद्र का शोषण आपने प्रतापवंत ज्ञान मार्तंड के द्वारा किया। क्योंकि ऐसा ज्ञान का मार्तंड था, सूर्य आप बन गए कि संसार का पानी उन्होंने समुद्र का पानी पिया था और आपने उसको सुखा दिया। ऐसे करके हे प्रभु, आपके लिए तो संसार निशेष हो ही गया, परंतु आपके भक्तों को भी ये संसार क्या होता है, संसार वार्दिम चुलुक प्रमाण आता है ना। तो भगवान आपने तो उस संसार समुद्र को सुखा दिया, लेकिन आपका भक्त भी जब आपके पास आता है तो उसका भी संसार वारिदिर्यम चुलुक प्रमाण, यानी चुल्लू अंजुली, क्या चुल्लू, चुल्लू यानी क्या, और ये अंजुली हुआ, इससे कम चुल्लू भर, चुल्लू भर यानी एक कुल्ला जितना होता है ना, एक कुल्ला होता है उतना क्या रह गया, हमारा संसार रह गया। यानी अर्थात समुद्र चुल्लू भर पानी के समान रह गया। इस भांति विशेषण से युक्त होकर अरिहंत देव को क्या किया है, बार बार नमस्कार किया है। आचार्य महाराज जी के पास कई लोग आते हैं, आचार्य जी कुछ मंत्र दीजिए, तो आचार्य महाराज जी ने कहा नमोकार मंत्र बोलो, आता है और कौन सा मंत्र, तो आचार्य महाराज जी ने मुझे स्मरण में आता है, एक जगह बताया था कि भक्तांब स्तोत्र का 26 नंबर का क्या करना, जाप करना। यानी कई लोगों को नमोकार मंत्र तो आता है, वो मंत्र बोलो, महामंत्र नहीं, वो तो आता है, दूसरा कुछ दीजिए। तो आचार्य महाराज ने क्या बताया था कि 26 नंबर का जो भक्तांब स्तोत्र का है उसका क्या करना, माला फेरना, बहुत बड़ा काम है। तो ये माला फेरने से भी जब एक बार वंदना से इतना संसार नष्ट होता है, तो माला फेरने के बाद कितना बड़ा कार्य होता है। तो इस तरह आचार्य मानतु भगवान की स्तुति करते हुए, और स्तुति का लक्ष्य यही बनाते कि आपकी स्तुति हमारे लिए अधिक क्या बताऊं, कि आपकी स्तुति करने वाला व्यक्ति आपकी पूजा करने वाला पूजक भी क्या बन जाता है, पूज्य बन जाता है। और इस तरह ये बता के आचार्य महाराज का ये विषय पूर्ण अपना हो गया। आगे का विषय वैसे समय आपका हो ही गया, इसलिए मेरे कहना था कि भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है कि प्रत्येक व्यक्ति को आस्था बनाने के लिए काम करता है। मैंने पहले दिन भी बताया था कि एक एक शब्द भी मंत्र का काम करता है, और इसलिए भक्तांबर का पाठ इतना अपने लिए कर्म निर्जरा के लिए, मानसिक शारीरिक बौद्धिक बीमारियां ठीक करने के लिए, जब पाप क्षय के लिए काम बनता है तो इतना महत्व है। 2 दिन हमने अन्य दर्शन का विषय बहुत दिया है, प्रत्येक लोग इसको समझेंगे, और अब हमें निर्णय करना है और सत्य को स्वीकारना है, और जिनेंद्र भगवान की अभिषेक और पूजन हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। एक दिन भी बिना अभिषेक से मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए।
और श्राविका को भी एक दिन बिना पूजन से, क्योंकि आरंभ परिग्रह कितना होता है, कितना पाप, एक बूंद में असंख्यात जीव है, तो कितना आरंभ, कितना पाप होता है। लेकिन उसका प्रक्षाल के लिए भी हमारे पास साधन है, तो हम ऐसे भगवान की आराधना करेंगे और लक्ष्य हमारा वही रहेगा जो उन्होंने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस तरह विषय अपना पूर्ण होगा।